आप परेशानी है, किस तरीके से है, इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन मैसेज पहुंचेगा। आप हजरात ब्लड डोनेशन करें। और हमारे उस्मान भाई है और सोनू भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की खिदमत में लगे हुए हैं। और हमारा जो अमला है, यहाँ का स्टाफ है और हमारा पुलिस प्रशासन है, स्टाफ है, एसडीएम साहब है, सभी अच्छे लोग आपको मिले हुए हैं। सबके लिए दुआ भी करें, अल्लाह सबके घरों में चैन सुकून दे और सबके घरों में अल्लाह इस बीमारी से सबको महफूज फरमाए। सब दुआ करें। रमजान का महीना है, ये कबूलियत का महीना है। क्या मालूम हम अल्लाह के रास्ते में एक खून का खतरा पेश करें, अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। हमारी सेहत में इंशाअल्लाह कोई परेशानी और कमजोरी नहीं आएगी। मेरी बात को तवज्जो से समाप्त करें सभी साथी। और जो दूसरी भाषाओं के लैंग्वेज के जानने वाले हैं, इंशाअल्लाह उनको भी समझा दिया जाएगा। तो जो लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो आगे बढ़े और इंशाअल्लाह हम सब इसके लिए तैयार हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, कोविड काल का समय दिल्ली के अंदर बड़ी गंभीरता के साथ चल रहा है। पेशेंट बढ़ रहे हैं और जो अच्छी खबर है वो ये है कि पेशेंट सही ज़्यादा हो रहे हैं और गुजर बहुत कम मात्रा में रहे हैं। सही हो रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, अपने घर जा रहे हैं, ये अच्छी खबर है। और एक दूसरी अच्छी खबर ये है कि सही होने के साथ साथ इस कोरोना काल में जब तकरीबन लोगों पे घबराहट हावी है और एक अफरा तफरी का सा माहौल है, लॉकडाउन भी है, व्यापार पूरे तरीके से खुले नहीं, ऐसे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। लोगों की इस हायतोबा वाली बीमारी में भी इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपने से जो भी कोरोना मरीजों की सेवा करने का काम हो सकता है वो कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इन्हीं में से एक शख्स है उस्मान भाई। हम इस समय सुल्तानपुरी क्षेत्र में हैं, जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट का संजय गांधी हॉस्पिटल के अंतर्गत एक क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर इस फ्लैटों में, दूसरी के फ्लैटों में काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, सही होते हुए गए हैं। इस समय जब एक समाज सेवी उस्मान भाई के पास आए हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं यहाँ पर इस क्वारंटीन सेंटर में, इस कोविड-19 सेंटर में, और कई लोगों की मदद करके वापस भेजा। साथ में ये वो शख्स हैं, ये मैं दोहराना चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लाज्मा डोनेट करने का मुहिम अभी शुरू करा है। इनके से जुड़े हुए लोगों ने कोविड-19 के दौर के शुरुआत में ही, यानी कि मार्च के वगैरह के समय में ही, उसी समय में अप्रैल के समय में ही अपना प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन का काम शुरू करता। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं उनके अच्छे कारनामों की बात। उस्मान भाई, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उस्मान जी, सुल्तानपुरी फिश मार्केट का प्रधान हूँ जी। आगे बात है, जब मुझे पता चला कोरोना के बारे में जी, तो मुझ पर फोन आया एसएच अनिल कुमार जी का। जी। उस टाइम में उन्होंने बताया कि भाई आपकी जमात से जुड़े हुए लोग इस कोरोना सेंटर में आ रहे हैं सुल्तानपुरी के अंदर, आप हैंडल करें। जी, मैंने फौरन एक्शन लेते हुए वहाँ पहुँचा। जी, और जाने के बाद उन लोगों को समझाना शुरू किया। स्टार्टिंग में हमारा रोल जो रहा वो ये था कि हमने तो अपने तमाम लोगों को समझाया कि कोई भी आदमी डॉक्टर के साथ बदतमीजी ना करे, जी, डॉक्टरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, जी, सफाई कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करे, जी, जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। जी, आगे और अंजाम ये हुआ, उसका रिजल्ट ये आया कि लगभग हमारी यहाँ किसी भी कोई आदमी की कोई कंप्लेंट नहीं है जी, उनसे। तमाम लोग खुश रहे हैं यहाँ पे। जी, 2 महीने का टाइम वो पूरा करके गए। जी, जैसे दिल्ली सरकार ने पता ये चला, अलॉटमेंट किया कि उन्हें प्लाज्मा चाहिए। जी, एकदम त्रिपाठी जी का मुझ पर फोन आया। जी। उन्होंने क्या भाई आप अपने लोगों को तैयार करें प्लाज्मा के लिए। जी। प्लाज्मा के लिए मैं जब इमाम साहब को लेकर पहुंचा और हमने अलॉटमेंट की प्लाज्मा के लिए, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे कम से कम कुछ भी 500 से ऊपर आदमी बाहर निकल के जाए प्लाज्मा। जी, जी। लेकिन वहाँ ये बताया गया हमें कि उन्हीं लोगों को प्लाज्मा दिया जाएगा जो कोरोना से ठीक होते। अच्छा, हमें ये बताया गया कि उन्हीं लोगों को जो जितने भी लोग कोरोना से ठीक हो गए थे उन सब ने अपना प्लाज्मा दिया। फिर डॉक्टरों ने मुझे बुलाया, डॉक्टरों ने मेरे से बात की। जी। डॉक्टरों ने कहा कि शाम तक आप इन सबको तैयार कर सकते हो अगर हम डबल मशीन लाए। जी। प्लाज्मा के लिए तो एक मशीन पे 1 घंटा का टाइम लगता है। अच्छा। तो हमने अपने लोगों से बात करी तो उन्होंने जवाब दिया कि इस कोरोना सेंटर में जितने लोग हैं वो भी प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं अपना। और लगभग मुसलमान की खून की बूंद की भी जरूरत पड़ी हिंदुस्तान को तो हम जो हर तरीके से तैयार हैं।
वो खून की एक बूंद बहा देंगे हिंदुस्तान बहुत लगभग उन सभी लोगों के लिए। मैंने खिदमत में अपने 2 महीने यहाँ पूरे किए। 2 महीने के बाद भी अभी मैं ज्वाइन हूँ इस कोरोना सेंटर से। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम भी किया, जिनका नाम लगभग आगे बात है हाजी शाहिद साहब, इमाम साहब, हमारे मस्जिद के दिलसाद जी, उसके साथ हमारे वसीम जी, और सबसे बड़ा रोल जो अदा करा मेरे साथ में इस टाइम कोरोना सेंटर में, तो उनका नाम है हाजी गुलाब साहब, उनका लड़का हाजी आबिद, और लड़के का नाम क्या है दूसरा जरा शाहिद। दोनों मतलब लड़के लेकर के मेरे साथ आए, और यकीन मानो आगे बात से अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ हमने काम किया, अल्लाह की रजा के लिए। हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं था। यहाँ तक कि हमने अपनी जान अपना माल इसमें खर्च किया, और उन लोगों के खिलाफ भी हमने आवाज उठाई जो लोग इसके नाम पे चंदा करके खाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, हाँ, हमने उन लोगों के अपने लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। बहुत सारे लोगों ने जब दिल्ली में जहाँ तहाँ चंदा करना शुरू कर दिया कोरोना सेंटर, सुल्तानपुरी कोरोना सेंटर के नाम पे, और वो ये कहने लगे कि हम ये बसों का खर्च हम उठाएंगे, जबकि हकीकत थी ये थी कि जितने इस मुद्दे पे हम बाद में आएंगे। पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप और आपके बहुत सारे मुस्लिम साथियों ने क्या क्या कार्य यहाँ पर करे, क्या क्या योगदान दिया? रमजान के 5 महीने के अंदर जी लगभग हमने इफ्तारी का तमाम इंतजाम हमारे हाथ में था, वो हमने किया। इफ्तारी का भी इंतजाम किया हमने, खाने का भी इंतजाम किया हमने। जबकि खाने एक आदमी जब जिस टाइम से मुस्तफा जी की मौत हुई है, उसके बाद हमारे एसडीएम मतलब त्रिपाठी जी उन्होंने अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने बहुत प्यारा पुलिस और डॉक्टरों को सहयोग देने का काम भी आप लोगों ने किया? बिल्कुल, हमने पुलिस को भी सपोर्ट किया, हमने डॉक्टरों को भी। जो मरीज ठीक हो गया उनको घर तक पहुंचाने का भी, घर तक पहुंचाने का काम भी हमने किया। दिल्ली एनसीआर हमने फ्री कर दिया था, जितने भी लोग हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हमारे हैं, हमारे लिए सारे हिंदुस्तानी हैं। उनके परिवार वाले यहाँ पर आते थे तो उनसे मेलजोल करवाने का काम भी आप लोगों? बिल्कुल, उनको मिलवाते भी थे हम, और उनका सामान भी अंदर पहुँचाया करते थे। अच्छा, वो लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर आते थे, अपने रिश्तेदारों के कपड़े लेकर आते थे, वो भी अंदर पहुँचाया करते। तो जब से ये सेंटर स्थापित हुआ और आज के दिन तक, डे 1 तक, यानी कि लगभग 15 जुलाई तक, तो कितने लोग आप लोगों के द्वारा ठीक होकर अपने अपने घरों में पहुंच गए? मेरे ख्याल डॉक्टरों ने ठीक करा, पर आप लोगों ने जो सहयोग करा, डॉक्टरों का बहुत प्यारा रोल रहा। जी, उसमें लगभग इसमें जब से ये सेंटर शुरू हुआ, मेरे हिसाब से 3000 से आदमी बाहर जाते। बहुत अच्छा 3000 आदमी बाहर जाते। अच्छा, आपका क्या तजुर्बा रहा उस्मान भाई? आपको लगभग 3 महीने हो गए इस सेंटर से जुड़े हुए, आपकी वजह से और भी हमदिन मुस्लिम लोग जो है वो इसमें बड़े तन मन धन से सहयोग करते रहे, तो वो आपका क्या रहा? मतलब जिस हिसाब से लोगों में एक डर है, एक हाहाकार है, उतना डरा हुआ है या लोग ठीक होके ज्यादा गए और गुजरे गए? ठीक होके जाता है। अच्छा, ठीक होके ज्यादा गए, दर्द ज्यादा है, बीमारी कम। गुजरने वालों की संख्या बहुत कम के बराबर है। अधिकतम लोग ठीक होके लगभग घर ही गए, ज्यादातर लोग ठीक होके गए। बस ये लोगों में हाय तौबा रही कि यहाँ रिलेट तो हुए 2 आदमी की जो मौत हुई है, वो भी कोरोना से हुई। तो दोनों का कफन दफन भी पता चला, हमारे आगे बात वक्त बहुत फॉलो ने किया, उनकी डेड बॉडी हमने उनको दिलवाई है। अच्छा, आगे उनका कफन दफन हुआ, तो दोनों फुकट पेशेंट थे। शुरू में यहाँ थोड़ी परेशानी आई, जिसकी वजह से खाना भी कुछ आगे पीछे हुआ, तो उनकी मौत हुई। तो दूसरी मतलब बीमारियों के कारण हुई है, कोरोना के कारण। मतलब अगर वो 2 पेशेंट गुजरे भी तो उनके अंदर पहले से ही जो गंभीर बीमारियां थी वो उनकी वजह से गई। बहुत अच्छी बात कही। अब हम आगे के सवालों की तरफ आते हैं। तो आपके अलावा जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया और प्रशासन का क्या मुख्य रोल रहा? प्रशासन का बहुत गजब का रोल रहा है, पुलिस और डॉक्टर। हमारे एसएचओ अनिल कुमार का बहुत गजब का रोल रहा। उस दौर में पीरियड में उन्होंने साबित करके दिखाया ये कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं, एक अच्छा इंसान हूँ। बहुत बढ़िया साबित दिया उन्होंने कर इस बात को। और हमारे एसडीएम साहब ने भी इस बात को साबित किया है कि वो एसडीएम बाद में पहले अच्छे इंसान है। क्या बात है। उन्होंने उनका भी बहुत प्यारा रोल रहा है। इसमें कोई तो राय नहीं है, सब मिली जुली सरकार थी, हम भी उनके कहने पे काम कर रहे थे हम लोगों। हालांकि ताजा खबर चैनल इस बात की आलोचना करता है, फिर भी आपसे पूछना चाहता है कि शुरुआत में वो तबलीगी जमात वालों ने कोरोना फैलाया, इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही थी कुछ खास विचारधारा के लोगों के द्वारा विशेषकर, लेकिन बाद में खुद दिल्ली के सीएम ने भी कबूला और पूरे दुनिया भर में कोरोना फैला था, वो एक वर्ग की वजह से नहीं। तो यहाँ जो लोग थे, क्या उनकी वजह से कोई कोरोना फैलने का कोई आशंका थी? ये गंद तो थोड़ा सा मीडिया के दिमाग में था। मीडिया के दिमाग का गंद, मीडिया के दिमाग की गंदी सोच बाहर आई के अंदर। वो ये सब कुछ भी नहीं था जैसा लोगों ने बताया। कुछ चैनल
इस विषय में इसके खिलाफ काम कर रहे थे मीडिया के, उनकी गंदी सोच थी, उनकी अपनी पर्सनल सोच थी, जिस विषय में काम कर रहे थे अपनी अपनी जाने के। तो अच्छा, यहाँ से सही होके सिर्फ दिल्ली वासी थे या और दूसरे शहरों के लोग या विदेशों के लोग भी थे? नहीं, विदेशों के लोग भी थे इसमें, आगे बात में लगभग 12-13 कंट्री के लोग भी थे इसके अंदर। इसके अलावा हिंदुस्तान के हर कोने के आदमी थे इसके अंदर। उस्मान भाई, हमारे को सूचना मिली है इस विषय में कि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर जो सही होके जा रहे थे वो बार बार अपनी जो जबान हिंदुस्तानी जबान नहीं बोल पा रहे थे, वो आपको हीरो कह रहे थे। वो क्या किस्सा था, हमारे दर्शकों को बताइए। वो भी उनकी अपनी सोच थी। जी। आगे बात है वो मैं फिर भी वो एक रोचक और मजेदार वाक्य हम चाहते हैं। मजेदार वाक्य ये था कि उनसे पूछा गया कि भाई प्रशासन ने आपके साथ क्या किया। वो देखो उनकी मोहब्बत थी मेरे साथ। जी। आगे बात है वो उनकी बुराई भी नहीं है, लेकिन मतलब उन्होंने आपको सारी चीजों में हीरो बताया। नहीं, वो उन्होंने बताया, वो उनकी अपनी मोहब्बत थी। आज मेरे बच्चे के बारे में या फिर मेरे दोस्तों के बारे में मुझसे कोई बात करे तो मैं अच्छे ही बताऊंगा। जी। तो थोड़ी सी उनके साथ हेल्प क्या की, इतना मोहब्बत भी बढ़ी कि जिस दिन वो लोग गए तो उस दिन रोए हम तमाम लोग। जी। और वो उनके अपना प्यार था। ये तो हुई वो बातें जो चलो बीत गई मार्च, अप्रैल, मई की। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी की क्या रिपोर्ट है? आपके लोग इन दिनों में क्या कर रहे हैं और प्लाज्मा डोनेट करने का अभियान अब कहाँ तक है? प्लाज्मा डोनेट करने का अभियान हकीकत ये है कि हमसे अभी भी अगर प्रशासन हमें बुलाता है जी, या कोरोना सेंटर में हमारी मदद की जरूरत पड़ती है जी, तो हम आधी रात को पहुँचते हैं। जी। आज हमारे देश को अगर हमारी जरूरत है जी, तो हम घर पर बैठने वाले लोग नहीं है जी, काम आएंगे। आप और आपके लोग अभी भी अंदर के लोगों की खिदमत सेवा करने में लगे हुए हैं? हाँ, अभी हम टच में, किसी प्रकार की कोई जरूरत होती है अभी टच में है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं पीछे क्यों हटाऊं, मेरी लड़की की शादी जिसको मैंने आपको दिया हुआ है जी, लेकिन टच में हूं। आपके साथ में जो 2 लोग और खड़े हुए हैं, इन्होंने क्या क्या सहयोग दिया जिस समय कोविड-19 का यहाँ सेंटर में काम चल रहा था? इसमें हमारे ये जो वसीम भाई उनका भी अच्छा रोल रहा जी, बहुत भागदौड़ की। क्या कार्य किया आपने? क्या कार्य किए वसीम भाई ने वहाँ पर? वसीम भाई ने भी वही काम किया जो हमने किया था, जामा मस्जिद जैसी जगह से कुरान शरीफ लाके अंदर पहुंचाना। अच्छा, आगे बात में और तमाम खजूर है, इफ्तार का सामान है वो पहुंचाना। भाई 800 आदमी का 850 आदमी का इंतजाम करना कोई मामूली बात तो है नहीं। जी, बहुत लंबा प्रोग्राम है। जी, 800 आदमी के लिए खजूरों का इंतजाम। आपके लेफ्ट में जो साहब खड़ा हुए इन्होंने क्या करा, इनका विषय में बताइए। नहीं, ये उस पीरियड में हमारे साथ नहीं। अच्छा। तो और मुख्य रूप से हम नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ आप ही से बात कर रहे हैं, तो उस वजह से और किन लोगों का आप चैनल पे बताना चाहेंगे कि अच्छा सहयोग रहा, इंसानियत के नाते हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज गुलाब के 2 लड़के हैं जी, आगे बात में वसीम साहब है जी, और इमाम साहब है हमारे जी, तो मौलाना दिलशाद साहब, हाजी शाहिद साहब है। ये लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं। ये एक हमारी अच्छी खासी अल्लाह ने टीम बनाई जी, आगे बात में, और टीम का अंजाम फिर ये हुआ कि हम सोने भी वहीं लगे। हमारा अपने इलाके से बाइकाट भी हुआ तो हमने इलाका भी छोड़ा, अपने घर छोड़ना शुरू कर दिया, हमने वहीं सोने लगे। दर्शकों, ये वो मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली के भी एक आउटर दिल्ली क्षेत्र के हैं। एक आदमी पूरी दुनिया में जाके तो सबकी मदद नहीं कर सकता। इन लोगों ने, इन मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने अपने क्षेत्र के अंदर कोविड-19 से मुक्ति पाने का, या यूं कहना चाहिए उसे दूर करने का अपने ढंग से सेवा कार्य किया। इन सब लोगों ने मिलकर, और भी बहुत लोगों ने, इस समय कैमरे के सामने सारे लोग मौजूद नहीं है, कोई कहीं है, ये सब लोगों ने इन उस्मान भाई के निर्देशानुसार या इनके सुझावानुसार सब लोगों ने मिलकर कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंटों की खिदमत करी, उन्हें खाना पहुंचाना, रिश्तेदारों से मिलाना और 20 प्रकार के काम करें। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हमारे देश में मौजूद हैं जो खामखा फिजूल में मुसलमानों को बदनाम करते हैं। कोविड-19 से जुड़ी हुई कुछ अफवाहें जो पहले फैलाई गई थी, जिनका खात्मा हो चुका करा, लेकिन आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि यहाँ पे यही वो भारतीय मुसलमान हैं जिन्होंने अपने स्तर पे पूरे तरीके से काम किया कोविड-19 से जुड़े हुए पेशेंटों को सही करने में। हालांकि सही डॉक्टरों ने करा, लेकिन डॉक्टरों के अलावा खाना पीना, पहनना ओढ़ना भी काफी सारी चीजें होती हैं। अंदर से एक मरीज को खुश रखना भी काफी जरूरी चीजों में से एक होता है, वो इन सब लोगों ने किया। ये जो कर सकते थे अपने तौर पे, इन्होंने कम से कम ये काम तो किया। ये सेंटर स्थापित हुआ हुए लगभग 3 या 4 महीने हो गए होंगे, चौथा महीना। इस चौथे महीने में
रोजाना सैकड़ों लोग आते रहे जाते रहे और ये लगातार अपने मुहिम के अंदर उनकी इस खिदमत में लगे रहे। इनमें से कईयों को खुद भी कोरोना हुआ और खुद भी ये क्वारंटीन हुए, फिर जंग जीती इन्होंने उस कोरोना से भी। अब देखिए कितने ज्यादा जंग इन्हें लड़नी पड़ी, एक बीमारी से भी लड़ते रहे, फिर समाज सेवा भी करते रहे, फिर समाज से जुड़ी हुई गतिविधियों पे इनका विरोध भी हुआ, क्योंकि जब इनको कोरोना हो गया तो लोगों ने इनसे भी दूरी बढ़ाना शुरू कर दी, फिर भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, गिरते पड़ते मदद ही करते रहे। ऐसे ही लोगों के जज्बे को ताजा खबर सलाम करता है। आप या आपके आसपास में भी कोई ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं या ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस समय कोरोना के समय में लोगों की निस्वार्थ मदद करी हो, हमें जरूर नीचे लिखे हुए नंबर के ऊपर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।